केशव, तुम्हारे बताए अनुसार ज्ञान का मार्ग कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म करने से श्रेष्ठ है। फिर तुम मुझे इस लहूलुहान युद्ध में क्यों धकेल रहे हो? तुम्हारी दो तरफा बातों ने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। इसलिए निश्चय कर मुझे वो एक मार्ग बताओ जिसमें मेरा अधिक कल्याण हो। हे निष्पाप अर्जुन, मैं प्राचीन काल में भी बता चुका हूँ कि मनुष्य दो प्रकार की श्रद्धा का चयन करके अपना कल्याण कर सकता है। कुछ ज्ञान योग्य मार्ग का चयन करते हैं तो कुछ कर्म योग्य मार्ग का। किंतु स्मरण रहे, अपने निर्धारित कार्यों को न करने से कोई कर्म बंधन से छूट नहीं जाता, ना ही कोई संन्यास का मार्ग अपनाकर सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सत्य तो यही है कि कोई क्षण मात्र के लिए भी अपने निर्धारित कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के तीन गुणों के अधीन रहकर जिसने जो संस्कार प्राप्त किए हैं, उन्हीं गुणों के आधार पर मनुष्य कर्म करने के लिए लाचार है, बाध्य है। जो व्यक्ति बलपूर्वक अपने कर्मेंद्रियों का दमन करता है, लेकिन उसका मन विषय के भोगों के विचार में लिप्त रहता है, वो निश्चय ही भटका हुआ है। वो स्वयं को ही भ्रमित करता है। वो ज्ञानी नहीं, मिथ्याचारी है। हे अर्जुन, जो संयमी है, कर्म फल में जिसकी आसक्ति नहीं, जो अपने मन से अपने इंद्रियों को वश में रखकर कर्म योग्य मार्ग का चयन कर अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अपने निर्धारित कर्तव्य कर्मों को करते रहना अकर्मण्य रहने से बेहतर है। कर्म के बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। केवल लोक कल्याण और लोकहित की भावना रखकर यज्ञ की भांति अपने कर्म करो। जो ऐसी भावना नहीं रखते, उनके कर्म ही उनके संसार में बंधे रहने का कारण बन जाते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, कर्मयोगी की तरह अपने सभी कर्तव्य कर्मों को यज्ञ की तरह करते हुए ईश्वर को समर्पित करते चले जाओ। ऐसा करने से निसंदेह तुम कर्म करते हुए भी सदा मुक्त रहोगे। प्रजापति परमेश्वर ने सृष्टि के रचना के आरंभ में मनुष्यों और देवों को आशीष देते हुए घोषणा की, हे मनुष्यों, सदा सहर्ष यज्ञ करते रहे कि यही आपके समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में और सुखी जीवन निर्वाह में सहायक होगा। यज्ञ ही आपकी उन्नति का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। आपके यज्ञ के आहुतियों से तृप्त होकर देव आपको भी प्रसन्नतापूर्वक अवश्य ही तृप्त करेंगे। मनुष्य और देवों के बीच ऐसी परस्पर कल्याण की भावना से सभी की उन्नति होगी, आपका परम हित और उद्धार होगा। देवगण, जो सभी जीवन निर्वाह के तत्वों के अधिपति है, आपके यज्ञ सत्कार से तृप्त होकर भोग के लिए आवश्यक सभी इच्छित वस्तुएं आपको प्रदान किया करेंगे। किंतु जो मनुष्य देवों के प्रति कृतज्ञता दिखाए बिना ही सुखों का भोग करे, उसका चरित्र चोर के समान है। जो संत है, भक्त जन है, वे यज्ञ शिष्टाचार करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस कारण वे भोग में निहित सुख की अनुभूति करते हुए भी पाप से अलिप्त रहते हैं। लेकिन जो इंद्रिय सुख के हेतु भोजन करते हैं, वे निश्चय ही पाप का सेवन करते हैं। सभी प्राणियों के जीवन का आधार अन्न है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा का सर्जन यज्ञ से होता है, और यज्ञ मनुष्य के कर्तव्य कर्मों में निहित है। मनुष्य के कर्तव्य कर्मों की व्याख्या वेदों में दर्शाया गया है, और सभी वेदों की महिमा का स्रोत स्वयं पर ब्रह्म है। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त जो सच्चिदानंद दिव्य शांति है, वो आदि काल से ही यज्ञ में स्थापित है और कर्तव्य कर्मों से प्रतिष्ठित है। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में वेदों के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता और केवल इंद्रिय सुख को संतुष्ट करने के लिए जीता है, वो निश्चय ही पाप से भरा एक व्यर्थ और निरर्थक जीवन जीता है। किंतु इसके विपरीत जो सदा स्वयं के भीतर ही रमा रहता हो, आनंद में मग्न हो, आत्मा में ही तृप्त हो, अपने अंतरात्मा में ही पूर्ण रूप से संतुष्ट हो, उसे अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहने का आभास नहीं होता।
ऐसा आत्माराम महापुरुष जब अपने कर्तव्य कर्मों को करता है तो उसके पीछे उसका कोई मोह, कोई स्वार्थ या अन्य आकर्षण निहित नहीं होता, और किसी कर्म को ना करने के पीछे भी कर्म के प्रति कोई द्वेष नहीं होता। जगत के किसी भी प्राणी पर वो आश्रित नहीं होता, किसी से भी स्वार्थ का संबंध नहीं रखता। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म के फल में आसक्ति रखे बिना ही अपने कर्तव्य कर्मों को हर हाल में करे। अनासक्त होकर कर्म करते रहने से ही व्यक्ति परमेश्वर को प्राप्त करता है। राजा जनक की तरह और भी बहुत से महापुरुषों ने लोकजन और प्रजा के सामने सही दृष्टांत रखने के हेतु से अपने कर्तव्य को करके सिद्धि हासिल कर ली। तुम भी लोक संग्रह को ही अपना कर्तव्य जानकर अपने कर्मों को करते चले जाओ। जिस प्रकार महापुरुष कर्म करते हैं, प्रजा उसी का अनुसरण करती है, और महापुरुष अपने आचरण से जो पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, उन्हीं आदर्शों पर चलकर प्रजा आगे बढ़ती है। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म निर्धारित नहीं, ना ही मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं, फिर भी मैं कर्तव्य कर्मों को करने में सक्रिय हूँ कि अगर कहीं मैं अपने कर्तव्यों को करने में सावधान न रहूं, मुझसे कोई चूक हो जाए तो समस्त मानव जाति और सभ्यता मुझी को दृष्टांत मानकर मेरा अनुसरण करेगी। अगर मैं अपने कर्तव्य ना करूं तो समस्त संसार भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाएगा। लोग अपने आचरण से गिर जाएंगे और चहुं ओर वर्ण संकर संतान पैदा होंगे। मैं मानव सभ्यता में अशांति फैलाने का और उनके पतन का कारण बन जाऊंगा। हे भरतवंशी, जिस प्रकार अज्ञानी लोग कर्मों को कर्म फल की आशा से या किसी मोह से आकर्षित होकर करते हैं, ज्ञानी जन कर्मों को निरासक्त रहकर करें, केवल लोगों को सही राह और आचरण दिखाने की भावना रखकर करें। जब अज्ञानी लोग कर्म फल को भोगने के लक्ष्य से प्रेरित होकर कर्म करें, तो ज्ञानी जन उनके ऐसे आचरण की आलोचना करके उन्हें भ्रमित ना करें, बल्कि धीरज रखकर बहुत जतन के साथ कर्मयोग की भावना अपने हृदय में रखकर उन्हें नाना प्रकार के कर्मों को करते रहने का प्रोत्साहन दे। सत्य तो यही है कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होने के कारण सभी मनुष्य नाना प्रकार के कर्म करने को बाध्य होते हैं, लेकिन जीवात्मा अहंकारवश स्वयं को कर्म करने वाला मान बैठता है। हे महाबाहो, जो परम तत्व को जानते हैं, ऐसे विवेकशील व्यक्ति गुणों के आधार पर कर्म करने और भक्ति युक्त कर्मयोग की भावना से कर्म करने के फर्क को भली भांति समझते हैं। वे कभी फल से प्रेरित होकर या विषय भोग के आकर्षण के हेतु से कर्म नहीं करते। जो अज्ञानी है, वे प्रकृति के माया से सम्मोहित होकर अपने गुणों के अनुसार सांसारिक कार्यों में फल प्राप्ति के उद्देश्य से जुट जाते हैं। फिर भी ज्ञानी जन सब जानते और समझते हुए भी ऐसे मंदबुद्धि मनुष्यों को उनकी आस्था से हटाने का प्रयास न करें। अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करके, अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण करके, आशा रहित होकर, सभी प्रकार के ममताओं से मुक्त होकर युद्ध करो। जो हमेशा मेरे कथन पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, द्वेष रहित होकर मेरे कहे अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को करते हैं, वे कर्म बंधन से छूट जाते हैं। किंतु जो द्वेष रखते हैं, इस कथन को मानते नहीं, इसे आचरण में नहीं लाते, वे पथ से भटक चुके हैं, भ्रमित हैं और अपने पतन के मार्ग पर हैं। ज्ञानी जन भी तो जन्म जन्मांतर के पूर्व संस्कारों से निर्मित हुई उनकी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने को विवश होते हैं। त्रिगुणात्मक गुणों से निर्मित अपनी ही प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई कर्म कर सकता है भला? पूर्व संस्कारों से बनी अपनी प्रकृति के कारण व्यक्ति के भीतर इंद्रियों और उनके विषयों के प्रति आसक्ति और द्वेष उत्पन्न होता है, जिसके कारण उसे कुछ वस्तुएं पसंद आती है और कुछ नहीं। व्यक्ति को चाहिए कि वो इन आसक्ति और द्वेष की भावना से मुक्त रहे, क्योंकि ये आत्मबोध के राह पर चलने वाले यात्री के लिए कई बाधाएं उत्पन्न करता है।
किसी अन्य व्यक्ति का निर्धारित कर्तव्य या कार्य अगर कभी आकर्षित करे, तब भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो कर्तव्य अपने लिए हो, उसी कर्तव्य पथ पर रहते हुए अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। किसी और के लिए निर्धारित कर्तव्य पथ का चयन स्वयं के लिए कर लेने से बड़ी हानि हो सकती है। हे वार्ष्णे, मनुष्य कभी कभी न चाहते हुए भी क्यों पाप कर बैठता है? किस शक्ति के आगे मनुष्य बेबस होकर पाप कर बैठता है, मानो किसी ने बलपूर्वक उससे पाप करवाया हो। रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और वासना ही वो शक्तिशाली महाशत्रु है जो मनुष्य से पाप करवाती है। काम और वासना कभी तृप्त नहीं होती और क्रोध में परिवर्तित होती है। मानव सभ्यता की सबसे बड़ी शत्रु यह पाप के प्रतीक समाज का निरंतर ग्रास कर रही है। जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, धूल दर्पण को और झिल्ली गर्भ को, उसी तरह मनुष्य के स्वच्छ और निर्मल चेतना को काम और वासना अलग अलग मात्रा में ढक देती है। इस प्रकार मनुष्य की चेतना और विवेक पर काम और वासना पर्दा डाल देती है। विवेकशील व्यक्ति की यह चीर शत्रु अग्नि की तरह हमेशा जलती रहती है, कभी तृप्त नहीं होती। इस प्रकार इंद्रिय, मन और बुद्धि को वासना अपने वश में कर लेती है और मनुष्य के विवेक को हर लेती है। उसे पग पग पर भ्रमित करती रहती है, भटकाती रहती है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सर्वप्रथम अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण लाकर ज्ञान और विवेक के नाशकों का नाश करो। काम और वासना को पूर्ण तरीके से काट फेंको। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से भी श्रेष्ठ है मन, मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से कहीं अधिक श्रेष्ठ है आत्मा। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, स्वयं को शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से पर जानकर अपनी इच्छा शक्ति से अपने मन को आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर करो। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के बल से वासना रूपी अतृप्त महाशत्रु को परास्त करो।